बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आपको फुल नहीं बताने वाली हूँ, जस्ट मेन पॉइंट्स बताऊंगी। और बाकी जो है इंग्रेडिएंट्स और जो डो का इंग्रेडिएंट्स एंड रोज़ के इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और बताने का भी जो है सारा मेथड मैं वहाँ पे ही लिख दूँगी। एंड अब मैं आपको बताती हूँ मेन पॉइंट्स। मैंने सबसे पहले जो चिकन लिया था उसको सिरका और जो स्पाइसेस हैं वो लगाए थे। और स्पाइसेस में था उसमें सॉल्ट, और मैंने चिकन तंदूरी मसाला लगाया था। आप यहाँ पे रोस्ट मसाला भी लगा सकते हैं। और लीमू लगाए थे, 2-3 लीमू का रस था वो। और उसके बाद इसको हमने स्टे देना था तकरीबन 4 से 4 घंटे। मैंने वैसे 4 घंटे दिया था, लेकिन होता है 6 घंटे स्टे देना। एंड देन उसके बाद हमने दूसरी साइड पे अपनी डो तैयार कर ली थी बंस की। और डो का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेपरेट डो की वीडियो भी है, और सेम उसी मेथड से ये भी डो बनी है। और इसमें हमने लिया था मैदा, और उसके अंदर चीनी और नमक ऐड कर दिया था। और एक साइड पे गर्म दूध था, उसके अंदर ईस्ट ऐड कर दी थी। एंड इसमें हमने एग एंड बटर ऐड कर दिया था, मेल्टेड बटर। एंड इसको हमने स्टे दिया है तकरीबन कोई 40 मिनट्स। एंड उसके बाद हमने फिर इसको दोबारा से पंच किया और इसकी जो एयर है वो निकाली। एंड देन हमने इसको दोबारा से करके बंस बना के और उसको भी थोड़ी देर स्टे देना है। और उसके बाद हमने इसे ओवन कर लिया था, बेक कर लिया है। और तकरीबन 170 पे मैंने इसको किया है 15 टू 20 मिनट्स। क्योंकि मैंने पहले इसको ज़्यादा स्टे नहीं दिया था, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा बेक करना पड़ा। एंड देन हमारे जो है चिकन है, चिकन के लिए हमने मैदा लिया है उसकी कोटिंग के लिए। पहले हमने उसे चीज़ लगा जो है अपने सारा जो जूसेस हैं वो लगा लिए थे, स्पाइसेस वगैरह। अब हमने कोटिंग के लिए लगाना है, तो हमने लेना है मैदा। और साथ ही हमने एक साइड पे एग लेना है, और उसके अंदर हमने ब्लैक पेपर सॉल्ट ऐड कर लिया था। और हमने 1 टाइम एग में किया है उसको डिप, एंड फिर मैदे में किया है, फिर दोबारा एग में, फिर उसके अंदर 2 टाइम कोटिंग करनी है। उससे है कि बहुत अच्छा होगा। और कोटिंग के बाद भी आपने इसको तकरीबन 10 टू 15 मिनट स्टे देना है, उसी से जूसी और अच्छे बनेंगे। और जो है कि एक ऑयल था, ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम इसको हमने क्रिस्पी नहीं करना है, बेसिक हमने इसको अंदर से जूसी बनाना है। तो इसलिए हमने ऑयल को थोड़ा नॉर्मल ही करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है दोनों साइड से। कलर चेंज हो जाए और आप चेक भी कर सकते हैं इसको तोड़ के, एंड आपको पता चल जाएगा कि अंदर से कुक हो गया है या नहीं। और जो ब्लड वगैरह होता है इसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा जब आप इसको विनेगर लगाएंगे। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे बन भी रेडी हो गए हैं। और ये भी, एंड थैंक यू। आप इसको सॉस के साथ टेस्ट करें, बन के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे और यम्मी होते हैं। थैंक यू।